गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 19E लेक्चर क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कर्व, कॉस्ट एंड आउटपुट डिसीजंस, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट फंक्शन। आज के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। और जब हम कॉस्ट कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉस्ट आती हैं। एक होती है इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड कॉस्ट, और सेकेंड वन होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। Explicit costs are those costs which are in nature of the contractual payments and are paid by an entrepreneur to the factors of production, including himself, in form of the rent, wages, interest and profit, utility expenses and payment for the raw materials. Explicit cost की अगर हम बात करें तो ये वो कॉस्ट होती हैं जो कि किसी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के नेचर की होती हैं, और ये कोई एंटरप्रेन्योर पे करता है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यूटिलिटी एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स फॉर द रॉ मटेरियल। अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन द यूज ऑफ द कंपनी ओन रिसोर्सेज एक्सक्लूडिंग कैश। द इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ फर्म कैन बी थॉट of as the opportunity cost related to undertaking a certain project or decision, such as the loss of interest income on funds or depreciation of machinery used for a capital project। अगर हम implicit cost की बात करें तो ये कॉस्ट उन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है जो कि हमें किसी अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट करने से होती है, जो कि किसी कंपनी के ओन रिसोर्सेज से यूज़ करने से हमें मिलती है। इसके अंदर कैश को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है किसी फर्म की, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिलेट किया जाता है किसी भी सर्टेन प्रोजेक्ट और डिसीजंस के लिए। और जो भी हम लॉस लेते हैं किसी इंटरेस्ट इनकम और फंड्स का, वो हमारी मशीन की डेप्रिसिएशन की यूज़ करने से होता है किसी कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी क्या है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट एंड आउटपुट आर कोरिलेटेड। कॉस्ट आउटपुट रिलेशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस डिसीजंस। It throws light on cost minimization or profit maximization and optimization of output. The relationship between the cost and output is technically described as the cost function. अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग कॉस्ट फंक्शंस की बात करें तो जो कॉस्ट और आउटपुट हैं वो हमारे कोरिलेटेड होते हैं। जो कॉस्ट आउटपुट है अगर उनका रिलेशन देखा जाता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस डिसीजंस के अंदर। तो अगर हम देखें कि जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन है और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और जो भी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आउटपुट है, उनको हम फर्म के अंदर देखते हैं, बिजनेस डिसीजन के अंदर देखते हैं। तो जो रिलेशन होता है कॉस्ट और आउटपुट का, टेक्निकली उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कॉस्ट फंक्शन से। द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इज सो ग्रेट that in economic analysis the cost function usually refer to the relationship between cost and rate of output alone, and we assume that all other independent variables are keep constant. Mathematically speaking, TC equals to F ब्रैकेट में Q, where TC equals to total cost and Q stand for the output produce। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें अपने कॉस्ट और आउटपुट रिलेशन का, तो ये एक बहुत ग्रेट चीज़ होती है हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस में, जहाँ पे हम कॉस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन जो यूजली रेफ़र करती है हम कॉस्ट और आउटपुट के रिलेशन को, जो कि एक अलग से एज्यूम किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको कांस्टेंट रखा जाता है। अगर मैथमेटिकली हम कहें तो टीसी क्या है, फंक्शन है आउटपुट का। तो टीसी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एंड क्यू स्टैंड्स फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस। अगर हम उसके बाद बात करें तो अगर हम देखें तो कॉस्ट फंक्शन कौन कौन सी होती हैं, तो अगर हम कॉस्ट फंक्शन को देखते हैं तो हमारे पास दो कॉस्ट फंक्शन होती है, एक शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और दूसरी होती है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। अगर सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट रन की क्या मीनिंग है। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी वैरिड वाइल फिक्स फैक्टर लाइक प्लांट मशीनरी रिमेन कॉन्स्टेंट। शॉर्ट रन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब हमारे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं और फिक्स फैक्टर्स जैसे कि हमारे प्लांट मशीनरी एट्सेट्रा ये सब कांस्टेंट होते हैं। अगर हम लॉन्ग कॉस्ट रन फंक्शन को देखें तो यहाँ पे एक शेड्यूल से बता रखा है कि अगर आउटपुट हमारा यूनिट्स के अंदर है, फर्स्ट कॉलम में देखना 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, और हमारी जो लेबर है यूनिट में वो है 11, 12, 20, 30, 40, 52 और 60। और अगर हम देखें तो जो हमारा थर्ड कॉलम है वो है लीस्ट कॉस्ट यूजेज ऑफ कैपिटल ऑफ लेबर 7, 8, 10, 15, 22, 30 और 42। अगर हम टोटल कॉस्ट देखें हमारी फोर्थ कॉलम में तो 5 रुपये पर यूनिट है, और जो हमारा कैपिटल है वो है 10 रुपये पर यूनिट। ठीक है,
तो आप ये देखेंगे कि जो हम निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट, वो कैसे निकाल रहे हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो ₹5 पर यूनिट है, और जो हमारी कैपिटल है वो ₹10 पर यूनिट है कैपिटल की। तो अगर हम देखें तो जो कैपिटल है हमारा वो 10 है। तो अगर हम जो हमारे ये जो थर्ड कॉलम है, अगर उसमें हम अपने 7 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो कितना हो जाता है 50। 7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 70 आ गया, सॉरी। और जो हमारा जो टोटल कॉस्ट है अगर उसको हम अपने कैपिटल की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना हो गया 10। तो 70 + 50 = 120। अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसमें आउटपुट को डिवाइड कर देंगे। तो 120 डिवाइडेड बाई 100 = 1.20। आप फर्स्ट रो में देखें। उसके बाद अगर मार्जिनल कॉस्ट देखें तो मार्जिनल कॉस्ट होता है कि हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज। तो अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले तो क्या थी 1.20, सॉरी, है ना। और उसके बाद थी 0.20, 0.60, 1, 1.20, 1.40 एंड 1.60। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट आउटपुट रिलेशन ड्यूरिंग लॉन्ग रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग पीरियड गिव्स सफिशिएंट टाइम टू बिजनेस मैनेजर्स टू चेंज इवन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ऑल द cost are variable cost and there is no fixed cost. The supply of goods can be adjusted to their demand because scale of production and factors of production can be changed in the long run. We can study the long run average cost curve and long run marginal cost curve. अगर हम कॉस्ट और आउटपुट के रिलेशन को देखें लॉन्ग रन के अंदर या लॉन्ग रन शॉर्ट कर्व के अंदर, तो जो लॉन्ग पीरियड है वो एक सफिशिएंट टाइम देता है बिजनेस मैनेजर्स को कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सके। तो जो हमारे ऑल द फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के वो वेरिएबल होते हैं। तो जो कॉस्ट है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और हमारी जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है क्योंकि हमारे सारे फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्शन की वो वेरिएबल है, तो उसके अंदर कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। तो जो सप्लाई और होता है हमारे गुड्स का उनको एडजस्ट किया जाता है हमारी डिमांड से, क्योंकि जो स्केल है हमारे प्रोडक्शन का और जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो रहे हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर हम ये कहते हैं लॉन्ग रन के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उनको देखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की LAC की, तो वो क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड द फर्म हैज़ अ वैरायटी ऑफ चॉइसेस टू सेलेक्ट द साइज ऑफ द प्लांट्स एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड। वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द वेरियस साइजेस ऑफ द प्लांट्स अवेलेबल टू अ फर्म। We can get the long run average cost curve with the help of all the short run average cost curve. The long run average cost curve envelopes all the short run average cost curve in it. This is called the envelope curve or planning curve. अगर हम देखें तो लॉन्ग रन के अंदर जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और हमारे फर्म के पास क्या होता है कि जो भी हमारी वैरायटीज़ है मीन्स कि जैसे कि हमारे साइज ऑफ प्लांट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमें अपने बिज़नेस के अंदर लगाना है उनको चॉइस कर सके। तो जो हमारे वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्लांट्स के वेरियस साइजेस को जो कि हमारे फर्म में अवेलेबल होते हैं, और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो हमें हेल्प करता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर। तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है वो जितने भी हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उनको एक एनवलप में ले लेता है, जिनको हम एनवलप कर्व या प्लानिंग कर्व कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप्ड का होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट है आप वो देख रहे हैं LAC, आप देखेंगे कि वो क्या है यू शेप का है, और इसके अंदर आप देखेंगे जो SAC लिखा है मीन्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, वो सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो भी यू शेप की हैं। और लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जितनी भी हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उनको कंबाइन करके रखा है, मीन्स एक एनवलप के अंदर रखा है। तो ये एनवलप को हम कर्व भी कहते हैं और प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, जहाँ हम LAC के अंदर जितनी भी हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उनको एक साथ रखें। तो हम देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे जैसे मीन्स हमारा लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो जो हमारी आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो रही है, Q1 से Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो ये डायग्राम में हमें शो किया है OY एक्सिस पे हमने लॉन्ग रन कॉस्ट ले रखी है, और जो आउटपुट है हमने वो OX एक्सिस पे ले रखा है। जो SSC, SSC1, SSC2, SSC3 और SSC4 है वो हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डिफरेंट साइज ऑफ प्लांट को। और जो LAC है वो ड्रॉन
हो रही है, जहाँ पे हमने कंबाइन किया हमारे सारे पॉइंट्स को, जो कि लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हैं। तो जो लीस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे कौन कौन से हैं, OQ, OQ1, OQ2, OQ3, OQ4 एंड OQ5 रेस्पेक्टिवली। सेकंड अगर हम देखें तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशन टू द लॉन्ग रन कॉस्ट total cost with an additional unit of a commodity is produced. It is the calculated as the short run marginal cost is calculated. Long run marginal cost curve is also U-shaped, but the fall and rise in the marginal cost curve is not sharp, but it is gradual. अगर हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एडिशन होता है हमारी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के अंदर। अगर हम कोई एडिशनल यूनिट की कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को। तो जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है यू शेप्ड की होती है, और जब वो कम या बढ़ती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो शार्प नहीं होती बल्कि ग्रेजुअल होती है। अगर हम देखें तो LAC और LMC को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डायग्राम के अंदर, तो आपने देखा कि LMC जो होती है वो यू शेप्ड की, सॉरी LAC होती है जो यू शेप्ड की होती है, और LMC उसको नीचे की तरफ से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आप देखेंगे कि वो पहले तो कम होती है फिर धीरे धीरे राइज होती है। तो अगर हम कोई एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म के अंदर तो उससे क्या है, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो डायग्राम शो कर रहा है कि LAC और LMC को शोन किया गया है OY एक्सिस पे, और जो आउटपुट है उसको OX एक्सिस पे शो किया गया है। तो जो शेप है LAC की और MSC की वो यू शेप्ड की होती है। तो जो रिलेशन होता है LAC और LMC का वो सेम होता है बिटवीन शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, और जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसमें हम अपनी जो LAC और LMC है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो LMC कर्व कट करता है LAC को एक मिनिमम पॉइंट पे। आप देख रहे होंगे कि जो LAC है उसको हमारा जो LMC है वो नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ से राइज होकर कर रहा है। तो जो पॉइंट है वो हमारा मिनिमम पॉइंट होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। आज हमने कॉस्ट कर्व के बारे में पढ़ा और कॉस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा। Thank you so much and have a nice day.